आइए दोस्तों, ये वीडियो में हम समझते हैं ट्रेंड और कैंडलस्टिक चार्ट का एनालिसिस कैसे करते हैं। मेनली तीन टाइप्स के ट्रेंड कोई भी स्टॉक फॉलो करता है। आइदर तो वो अपवर्ड ट्रेंड में होता है, मतलब स्टॉक का प्राइस ऊपर की ओर जा रहा है, या फिर वो डाउनवर्ड ट्रेंड में होता है, मतलब कि स्टॉक नीचे की ओर गिर रहा है, उसका प्राइस रिड्यूस हो रहा है। और या फिर वो साइडवेज ट्रेंड में होता है, जिसमें प्राइस एक पर्टिकुलर रेंज में मूव करता है। तो एक एक ट्रेंड को हम अलग से समझते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम प्लॉट किया है, तो ये कोई भी एक स्टॉक का डेटा है जो हर एक दिन का या पर्टिकुलर वीक का जो प्लॉट होता है कैंडलस्टिक से, यह डेटा के हिसाब से ये चार्ट लाइन चार्ट बन के आया है यहाँ पे। तो आप इसमें देख सकते हो, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कोई भी स्टॉक कोई भी एक डायरेक्शन में कभी नहीं जाता। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि वो स्टॉक 10 दिन बढ़ता ही रहेगा, बीच में वो थोड़ा करेक्शन आएगा, वापस बढ़ेगा। तो चार्ट भी सेम आपको दिखाएगा, जैसे ऊपर गया वापस नीचे आया, ऊपर गया। बट अल्टीमेटली आप देख रहे हो, तो लॉन्गर ड्यूरेशन में अगर आप इसको प्लॉट करते हो तो आपको दिख रहा है कि ये प्राइस ऊपर की ओर मूव हो रहा है। तो इसे हम अपवर्ड ट्रेंड बोलते हैं, और ये एक पॉजिटिव इंडिकेटर माना जाता है कोई भी स्टॉक के लिए, अगर वो फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन वो अपवर्ड ट्रेंड में है। सेम थिंग अपोजिट जो है, विच इज़ डाउनवर्ड ट्रेंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अलग अलग दिन का या फिर वीक का चार्ट अगर आप प्लॉट करते हो, अगर आपको इस टाइप का लाइन चार्ट दिख रहा है, उसका मतलब है स्टॉक का प्राइस गिर रहा है और वो डाउनवर्ड ट्रेंड में है। इससे नेगेटिव इंडिकेटर माना जाता है, और इसमें उस टाइम पे इन्वेस्ट न करने की सलाह रहती है। साइडवेज ट्रेंड जो है वो नॉर्मली इनडिसीजन, या फिर जिस स्टॉक में आप डिसीजन नहीं ले सकते, या फिर पूरे मार्केट में वो स्टॉक के ऊपर डिसीजन नहीं है कि वो ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है, उस केस में वो पर्टिकुलर प्राइस मूवमेंट में पर्टिकुलर रेंज में वो मूव करता है। कई बार आपने ऑब्जर्व किया होगा कोई स्टॉक 100 रुपये और 125 रुपये के बीच में जाएगा, वापस से आप 125 रुपये से नीचे आएगा, देन वापस 100 रुपये से ऊपर जाएगा। तो वो इस टाइप का आपको चार्ट प्लॉट, जब आप उसके डेटा का चार्ट प्लॉट करोगे तो आपको इस टाइप का दिखेगा, जहाँ पे आप अपवर्ड मूवमेंट देखोगे, वापस से नीचे जाएगा, और द सेम रेंज जो है यही प्राइस का, वहाँ से वापस ऊपर जाएगा, एंड ऊपर का जो प्राइस है वहाँ से वापस नीचे आएगा। तो ये एक रेंज बाउंड मूवमेंट फॉलो करता है, और यहाँ पे आप कुछ डिसीजन नहीं ले सकते। तो कई बार जो रिस्क लेते हैं इन्वेस्टर, वो नीचे के लेवल पे खरीदते हैं और ऊपर के लेवल पे बेच सकते हैं। बट जैसे मैंने बताया, यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर डिसीजन नहीं ले सकते, तो बेटर है हम इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। अभी जो हमने चार्ट देखा वो नॉर्मली कैंडलस्टिक या लाइन चार्ट से बनता है। तो अभी हम समझेंगे कि कैंडलस्टिक चार्ट क्या होता है। तो जैसे इसका नाम है कैंडलस्टिक, मतलब आपको एक कैंडल जैसा शेप दिखता है, और कोई भी एक कैंडल बनने के लिए चार प्राइस, अलग अलग प्राइस के डेटा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देखोगे ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस, हाईएस्ट प्राइस और लोवेस्ट प्राइस। तो ये चारों प्राइस को मिला के एक कैंडल बनता है। कैंडल को ग्रीन कैंडल बोलते हैं अगर ओपन प्राइस और जो क्लोज प्राइस है वो हायर साइड पे है। जैसे ओपन प्राइस था 95 पे, क्लोजिंग प्राइस था 100 पे, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस ज़्यादा है इसीलिए ग्रीन कैंडल है। सेम थिंग अपोजिट डायरेक्शन अगर है तो ये रेड कैंडल बोलते हैं। और ये एक रेड कैंडल मतलब एक निगेटिव इंडिकेटर है, बट ये हर एक दिन का अलग अलग हो सकता है। मल्टीपल रेड कैंडल से आपका पूरा ट्रेंड डिसाइड होता है। सेम थिंग फॉर द ग्रीन कैंडल्स। तो आइए समझते हैं लाइव डेमो द्वारा कैंडल स्टिक चार्ट कैसे प्लॉट करते हैं और हर एक कैंडल के डेटा को कैसे रीड कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे ये जीरोडा ब्रोकिंग का वेब इंटरफेस है। मैंने ICICI बैंक स्टॉक के लिए कैंडल स्टिक चार्ट प्लॉट किया है, और इसका फ्रीक्वेंसी 1 डे रखा है। 1 डे फ्रीक्वेंसी मतलब पूरे दिन में जो भी प्राइस मूवमेंट है उसके हिसाब से पूरे दिन का एक कैंडल बनता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, जैसे मैं कर्सर मूव करता हूँ आपको ऊपर प्राइस भी मूव होते दिखेगा। तो ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस, हाई प्राइस क्या था और उसका लो प्राइस क्या था, वो उसके हिसाब से एक कैंडल बनता है। तो फॉर एग्जांपल
मैं यहाँ पे अगर कर्सर रखता हूँ तो ये ग्रीन कैंडल है, मतलब स्टॉक उस दिन ऊपर की ओर गया था। तो आप देखोगे ओपनिंग प्राइस था 752 और क्लोजिंग प्राइस था उसका 776, इसीलिए ग्रीन कैंडल है। और हाई प्राइस था उसका 778 और लोअर था 743। तो कोई भी कैंडल को हम तीन पोर्शन में देख सकते हैं। ऊपर का जो लाइन है उसको हेड बोलते हैं, बीच वाला जो ग्रीन थिक पोर्शन है उसको बॉडी बोलते हैं, और नीचे का जो लाइन है उसको टेल बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो क्लोजिंग प्राइस और हाई प्राइस के बीच में गैप कम है, क्योंकि हाई प्राइस था 778 और क्लोजिंग प्राइस था 776। तो इसके हिसाब से ये जो हाइट है वो कम है। और सेम थिंग आप देखोगे कि उसका जो लोएस्ट प्राइस था 743 और ओपनिंग प्राइस था 752, इसीलिए ये जो नीचे की ओर जो लाइन है वो थोड़ी ज़्यादा हाइट आपको दिख रहा है। और स्टॉक ऊपर की ओर गया था इसीलिए ग्रीन कैंडल है। सेम थिंग अगर आप देखो तो बाजू में जैसे रेड कैंडल है, तो वहाँ पे आप देखोगे ओपनिंग प्राइस था 766 और क्लोजिंग था 750, मतलब क्लोज हुआ था लोअर प्राइस पे, इसीलिए ये रेड कैंडल है। यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी भी बदल सकते हैं, जैसे हर एक यूज़र अलग अलग उनके हिसाब से वो फ्रीक्वेंसी बदलते हैं। अगर कोई इंट्राडे यूज़र है वो 15 मिनट के भी चार्ट प्लॉट करते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप वीकली या मंथली चार्ट भी प्लॉट कर सकते हो। तो जैसे आपने वीकली सिलेक्ट किया है मैंने यहाँ पे, तो हर एक वीक का जो ओपन प्राइस था, क्लोज प्राइस था और जो हाई और लो था उसके हिसाब से एक कैंडल बनेगा। तो इसी हिसाब से आप देख सकते हो नीचे पूरा जो टाइम रेंज है 2021 से लेके 2022 के बीच में आपको हर एक वीक का एक एक कैंडल स्टिक बनेगा और आप उसका ट्रेंड एनालाइज कर सकते हो। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो प्राइस मूवमेंट है वो ऊपर की ओर जा रहा है, तो आपको सेम वो ट्रेंड दिखता है। आप इसको अलग अलग व्यूज़ में भी देख सकते हो, डिस्प्ले में देख सकते हो। जैसे अगर आपको बार चार्ट रीड करना है तो आप उसको बार में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपको लाइन चार्ट चाहिए तो आप उसको लाइन चार्ट की तरह